राज ताज को छोड़कर राम चले बनवास। गए झोंपड़ी में केवट के, देव सभी घबरात। भवसागर पार उतारे सबको, वो राम कहाँ अब जाते हैं। छोड़ गए अवध का राज ताज, केवट को गले लगाते हैं। नहीं किसी को याद किया, नहीं किसी से फरियाद करी। केवट प्यारा लगता उनको, और उसके घर में राम खड़े। राम सिया लक्ष्मण और खड़े झोंपड़ी माए। अश्रुपात शिव का हुआ, और प्रसंग को रहे सुनाए। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। धर्म कर्म सब हुए विपरीता, जब से अवध से गए राम और सीता। सरयू तट सूना हुआ, सूनी अवध राजधानी है। जैसे सावन बरसे जग में, वैसे सबकी आंखों में पानी है। अश्रुपात शिव हो गया, अवध अश्रु भर जाए। सावन में आंसुओं की ओर अवध झड़ी लग जाए। जो त्रिलोक के राजा हैं, भवसागर पार लगाते हैं। वह छोड़ गए अवध का राज ताज, और जंगल जंगल जाते हैं। छोटा सा ही राज था, छोड़ा राज महाराज। अरे जिसको इच्छा हो करो, और करो अवध का राज। भगवान राम कहने लगे, मैं त्रिलोक का राजा हूं,
अयोध्या मच्छर के बराबर भी नहीं। ये राज कोई भी कर लेना, पर प्रेम राम से रखना भारत वालों, और मोह राज से मत रखना। जो राजा चारों युग में करे सिंहासन मोह, बहुत बड़ा दुख पाता है और राज देता है छोड़। मैं तो त्रिलोक का राजा था और राम अवध जन्माया था। जब राज तिलक हो गया मेरा, पर राज नहीं मिल पाया था। राज तिलक ही हो गया देखो अवध में भंग। जंगल में चलने लगे और सिया लक्ष्मण के राम जी संग। शिव भोले भंडारी भी घबरा गए कैलाश। राज ताज को छोड़कर राम चले वनवास। हे प्रिया, सावन के महीने की नवमी थी और सीता नवमी को सीता जी का जन्म हुआ है। जिसके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि वह पैदल पैदल जाती है। पांवों में कांटे चुभते उसके, पर आह निकल नहीं पाती है। ऐसा समय कभी नहीं आवे, ईश्वर भी संकट सब पावे। छोड़ राज और ताज को और वन में चले श्री राम। मोह माया सत्ता को छोड़कर गमन कीन वन जान। गमन कर गए भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका 4 चतुर्भुज स्वरूप है, सूर्यों में 12 कल अवतार हैं, सूर्य वंश का प्रकाश है, और महालक्ष्मी सीता उनके साथ है। शेष जी लक्ष्मण उनके साथ चल रहे हैं। सावन का महीना शिव भोले और ज्ञान व्यान सब भूल गए। मेरे इष्ट देव पैदल पैदल क्यों जंगल में घूम रहे। क्या कैसे करूं मदद तुम्हारी। बोले शंकर शिव त्रिपुरारी, मुझसे रहा नहीं गया। और देखी राम की चाल, किससे मिलने जा रहे राम जी, और जंगल रूप विशाल। चुपचाप श्री श्री राम सीता और लक्ष्मण चल रहे। झरझर झरे बरसात गीले, राम सिय लक्ष्मण हुए। नहीं राज ताज न मुकट वस्त्र न कोई वस्तु न साथ है। त्रिलोक के सम्राट देखो बन गए अनाथ है। तो दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संजोग। जो नहीं कृपा करो ईश्वर तो हंसी करेंगे लोग। भगवान भी भगवान को याद कर रहे हैं। संकट का समय है, वनवास का काल है, और राम वन गमन कर रहे हैं। तो सबसे पहले किससे और देखो मिलेंगे राम। सारे देवता देख रहे हैं राम।
कहाँ विश्राम, राम कहाँ विश्राम करेंगे। पूरे 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इस सोच में पड़े हुए हैं कि इस संकट के समय में राम क्या क्या कर सकते हैं, पर कोई संकट राम पर कभी न आने पाए। जो संकट आवे राम पर तो संकट मोचन आए। संकट मोचन हनुमान जी हैं, भगवान शंकर का 11वां रुद्र है। मंगलवार का दिन था। हनुमान चले पीछे पीछे, वृक्षों की छाया में ऊपर नीचे। ये जंगल में किधर चले हैं राम, और बजरंग बली उनके पीछे। सब देवन ने आंखें मीची, ये कैसा समय आया नीचे। और अवध में क्या षड्यंत्र हुआ, जो राम छोड़ अवध को चले। ये कौन कर रहा है षड्यंत्र? दशरथ ने किया, कैकेयी ने किया, या राजनीति का षड्यंत्र हुआ? क्यों जंगल में चले गए राम? और ये कसूर किसने भी किया? राम चले चुपचाप और एक कुटिया करे प्रवेश, और अवध नरेश कर गए और केवट कुटिया प्रवेश। अवध के युवराज एक गरीब नाव चलाने वाले की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम बने गरीब, छोड़ अवध का ताज, और गरीब केवट को गले लगा लिया। ऐसे अवध युवराज। सबसे पहले उन्होंने एक गरीब की कुटिया में प्रवेश किया। न मां से मिले, न भाई से, ना प्रजा मिले, ना देवन से, और किसी से नहीं मिले। मिले गरीब नवाज, और दीनानाथ केवट मिले। और यही रूप महाराज, यही अयोध्या कांड है। और कांड हो गया भारी, और दर्शन को सब तरस रहे हैं अवध के नर सब नारी। कहाँ गए वो राम जी जिनका अवध में हुआ प्रकाश? क्यों छोड़ गए इस अवध को जंगल कर रहे वास? ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया अयोध्या में कि राम जी जो सूर्य वंश का प्रकाश है, अयोध्या को छोड़कर जंगल में प्रवेश कर गए। सावन का महीना है, कोल की रात भील बनवासी, उनके संग राम बनवासी। कोल की रात भील बनवासी, जनजातियों के साथ भगवान राम भ्रमण कर रहे हैं। एक कीर मिला जो फकीर मिला, और उसकी तकदीर सुधारेंगे। भारत के भाग जगा देंगे। वो केवट राम को पार उतारेंगे। जो भवसागर पार उतारते हैं उसको केवट पार उतारेगा। और चमत्कार होगा पहली बार जब केवट किस्मत तारेगा।
देख राम केवट चकराया, भाग जगे राम घर आया। अहो भाग मानस तन पाई, दर्शन देने आए रघुराई। ना जाने किस जन्म का उदय पुण्य हो जाए, इस गरीब की झोंपड़ी और पावन करने आए। भगवान आज मैं वो सपना तो नहीं आ रहा कि पूरब में उदय होता है सूरज, पश्चिम में केवट बैठा है, और घास फूस की झोपड़ी में और देखो केवट रहता है, पर पश्चिम में सूरज उदय और देखो हो गया आज। भाग जग गए केवट के जब दर्शन राम महाराज। भगवान के दर्शन करके केवट गदगद हो गया। भगवान ने केवट से पूछा, बोलो केवट क्या इच्छा तुम्हारी, सुख सौभाग्य भर दे घर सारी। जो इच्छा हो मांग लो, और खड़े तेरे द्वार भगवान। और भाग जग गए केवट तेरे, बोले राम भगवान। तब केवट इच्छा बतलाई, दर्शन होए राम रघुराई। मेरी कोई इच्छा नहीं, सुखी हो गया आज। दर्शन हो गए राम के और मिल गया सार समाज। मुझे तो सब कुछ मिल गया आपके दर्शनों ने। बस एक छोटी सी इच्छा मेरी, मैं एक कटोता लाया हूं। चरणों को पखारूंगा प्रभु में, जीवन को सफल बनाया हूं। तो चरण पखारूं राम के, और ये है अमृत पान। ये सौभाग्य वनवास में और मुझे दिया राम भगवान। ये सौभाग्य मुझे वनवास काल में भगवान राम ने दिया। हे प्रिया, केवट अपनी पत्नी से बोला, तुम भी हो नेपाल की, जनकपुरी गांव की, और गोरी ये खड़ी, और सीता इसके जानकी। तो मिल लो जनक जानकी से, और दोनों एक की गांव। और आज हमारे भाग जग गए, और टूटी सी है नाव। हमारे पास तो एक टूटी सी नाव है, और ये घास फूस का छप्पर है भाई, जिसमें राम पधारे हैं। गले लगा रहे केवट को रे, भाग्य खूब चमकाए हैं। तो चरण पखार कटौता ले, राम चरण केवट जल ले। चरणामृत का केवट कर गया अमृत पान। राम चरण मुझको मिले जब भी जन्मूं भगवान, इनका ही मुझे ध्यान रहे। नहीं मांगू राज और ताज, राम चरण ही चाहिए, कुछ न चाहे महाराज। राम चक्कर खा गए कि सबसे गरीब केवट है ये, जो चरण राम के मांग रहा। भूखा प्यासा रहता छप्पर में, और राज ताज नहीं मांग रहा।
धन्य धन्य भारत की भूमि, जहां जनजातियां देखो घूमी। सारे भारत में जनजाति और दलित है कितने गरीब, और अवध के राजा राम जी पहुंचे उनके करीब। सारे दलितों में खुशियां की लहर दौड़ गई। कोल किरात भील बनवासी खुश हो गए जब समाचार मिला कि एक गरीब की झोंपड़ी में, एक नाव चलाने वाले नाविक केवट की झोंपड़ी में राम जी खड़े हैं। राज ताज को छोड़कर आए हैं श्री राम, और हमारे साथ में भोजन करे भगवान। हमारे साथ भोजन कर रहे हैं। 14 साल वनवास है और रहे हमारे साथ। भाग जग गए दलितों के और राम छोड़ गए ताज, राज ताज को छोड़कर आए। कोई छोड़ नहीं सकता है चारों युगों में राज और ताज। एक बार जिसको मिल जाए और वही बने जगत महाराज। पर त्रिलोकी के नाथ राम ने पल में ताज को छोड़ दिया। छोड़ दिए सब माता पिता और भाई बंधु प्रजा को छोड़ दिया, और साथ खड़े अब कोल किरात भील बनवासी पाए। और एक गरीब केवट के घर में देखो राम जी आए। अद्भुत चरित्र प्रसंग सुनावा, और कलयुग में ये कहा नहीं जावा। ऐसा प्रेम कलयुग नहीं, कलयुग भोगे भोग। राजमहल में पांव धो रहे कलयुग में सब लोग। कलयुग में उल्टा हो रहा है। राजमहल में राजा जी और केवट को घर बुलाते हैं, और अपने पाप धोने को उसके चरण महल में धोते हैं। उल्टी गंगा है कलयुग में, ऐसे पाप नहीं धुलते। करे दिखावा राजा कलयुग, और जीवन मुक्त नहीं होते। पाप धोना है राजाओं तो जंगल में पहुंचो तत्काल, और कठोर करो तपस्या, तब मिले अवध का लाल। राम कृपा ऐसे नहीं मिलती, नहीं छूटे तुमसे राज और ताज। और पांव धोने से कुछ नहीं होगा, बोल रहे हैं कलयुग में राम। एक ही केवट मिला मुझे, और जिसने धोए राम के पांव, और उसकी टूटी नाम में और बैठे राजा राम। भवसागर पार उतारे जो, केवट उन्हें पार उतार रहा। और उस टूटी सी उस नाव को तमसा तीर के पार ले जा ही रहा। पुष्पक में देवता देख रहे, केवट ने बड़ा कमाल किया। हम राज ताज में उलझे रहे, केवट ने राम को पार किया। आज तलक ऐसा कभी चारों युग नहीं होए, भवसागर को पार तो राम उतारे तो। चारों युगों में इस भवसागर से पार राम जी उतारते हैं। लेकिन चमत्कार हो रहा है अयोध्या में कि पहली बार एक टूटी हुई नाव में उन भवसागर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को टूटी नाव में केवट पार उतार रहा है।
भगवान से बड़ा हो गया केवट, हम भी केवट को प्रणाम करें। मुझको ही बुला लेते श्री राम, तो भोले भंडारी आ जाता, और जिस चाहे जैसी गंगा से और तुमको पार करा जाता। अरे तुम इष्ट देव हो राम मेरे, पर मुझको क्यों नहीं बुलाया है? ब्रह्मा को बुला लेते वहां पर, जो फूल कमल का लाया है, कमल का फूल लेके आ जाता ब्रह्मा, और राम लक्ष्मण सीता को बिठा करके पार कर देता। या बुला लेते गरुड़ को, जो क्षीर सागर के धाम, उसके ऊपर बैठ के पार करते श्री राम, पार हो जाते। पर एहसान लिया नहीं रामचंद्र, और नहीं किसी को बुलवाया। धन धन है अवध में रामचंद्र, नहीं समझे कोई उनकी माया। राम की माया राम ही जाने, और न जाने कोई। कलियुग में तो सब सत्ता को, और सिया राम में होए। कलयुग में तो सत्ता ही सिया राम में है। यदि सत्ता नहीं तो राम नहीं उनके लिए, क्योंकि राम वाम से क्या मतलब। और हमारे लिए तो सत्ता ही है राम, और सत्ता अगर हमें नहीं मिले तो हम हो जाते बदनाम। पाँव माँव हम कैसे धोवें, हम तो बड़ी सरकार, जिसको धुलाना पाओ वो आ जावे दरबार। यदि कोई दिखावे के लिए कोई पांव धुलाना चाहे तो वो दरबार में आकर के धुला ले, उसका भी प्रसारण हो भारी, उसकी पहले से तैयारी। और धो रहे कलयुग के राजा, देखो गरीब के पांव भारी। तो कलयुग में उल्टा होता है, और सब धोते हैं पांव, और दिखावा जोर से और होता शहर और गांव। तो ऐसी उल्टी गंगा कलयुग बहती जाए। त्रेता में तो केवट ने राम चरण धुलवाए। तो केवट त्रेता में एक ही था, जिसने राम चरण धोए तत्काला, और कृपा हो गई राम विशाला। राम कृपा मिली केवट को, और 7 पीढ़ी गई तार। रामचंद्र ने कर दिया केवट का उद्धार। ऐसा आज तलक और देखा नहीं है प्यार। राम और केवट दोनों मिले सरकार, अयोध्या की सरकार। केवट के द्वार, केवट से प्यार, केवट को रामचरण से प्यार। सन्नाटा मच गया त्रिलोक में, ये तो अनहोनी होती है, और नहीं दिखावा है कोई, ये तो आत्मा से निकली ज्योति है। नहीं वहां कोई प्रसारण, और नहीं प्रचार प्रसार, और नहीं लगा वहां पर कोई और सत्ता का दरबार। एक झोंपड़ी में चुपचाप केवट कर गया काम। चरण पखारे राम के, और राम दिया वरदान। नहीं उतरा ही ले केवट ने,
और राम सिया लखन को पार किया, भवसागर पार कराने वाले को तमसा पार उतार दिया। तो ऐसो है खिवैयो देखो और केवट एक जानिए, और राम प्रेम के वश में है और केवट प्रेम को मानिए। तो ऐसा प्रेम हो राम से तब कृपा राम की होए, सत्ता के लिए राम जपो तो सत्ता ही शय होए। तो नकली राम जपो नहीं प्यारे, वरना डूब जाए नाव तुम्हारे, वो नाव तो डूबती। जो सत्ता के लिए जपे राम, अरे सत्य के लिए राम जपो तो प्रकट हो राम भगवान। फिर उनके चरण पखारना और नाटक न करे न कोई, ये सब कलयुग के नाटक हैं, कलयुग में ही होए। तो जो कहना था कह दिया और बोले शिव त्रिपुरार, सत्य सत्य श्री राम जी और सत्य केवट का प्यार। केवट कथा सुने नर नारी, सावन शिव की कृपा हमारी। राम और शिव की कृपा मिले उसे तत्काल, ऐसी कथा ये केवट की जिसे सुना रहे शिव सरकार। ऐसा प्रेम नहीं मेरे अंदर और मेरा हृदय है सात समंदर। झर झर गंगा झरती देखो और मस्तिष्क पर है चंद्र, और फिर भी राम से प्रेम नहीं है। और 1.25 लाख स्वतंत्र, 1.25 लाख की समाधि लगाता हूं, लेकिन 1.25 लाख वर्ष में भी वो प्रेम पैदा नहीं कर पाया राम के प्रति, जो केवट ने एक क्षण में प्राप्त कर लिया। केवट के वश में राम हुए और राम कृपा का पात्र बना। ये लीला गाई शंकर ने, इसमें नाटक का कोई काम नहीं। नाटक कलयुग में करे और राजा प्रजा दिखाए, पर केवट ने तो प्रेम से रामचरण धोर चाहे, रामचरण का पान कर गया। केवट वह सब काम कर गया। तो 4 वेद से शास्त्र नहीं जाने 18 पुराण, ऐसे गरीब केवट को अवध में और मिले राम भगवान। तो कौन कहता है कि राम जी 4 वेद 6 7 18 पुराण, श्रीमद् भागवत रामायण और गीता सुनने वाले को मिलते हैं, या कथा से मिलते हैं, या ज्ञान प्राप्त करने से मिलते हैं? सब बातें झूठी हुई और सब बातें बेकार। एक गरीब की झोपड़ी में खड़े राम सरकार, आ भी जाने नहीं और चलती टूटी नाव, उसी नाव से राम लखन सीता तमसा हो गए पार। तो अजब गजब प्रसंग भवानी, राम कृपा मिल जाए भारी। ये प्रसंग जो भी सुने उस पे राम का हाथ जैसी कृपा केवट पे करी, और कृपा हम पे करो रघुनाथ। कहा तथास्तु शिव जी ने, जो सुन ले केवट प्रसंग, राम उस पे प्रसन्न हो जाएंगे और राम है उनके संग। तो भारत में जितने केवट हैं कलयुग खड़े हैं माए, उनके साथ में राम जी और साथ नहीं पाए, उनके साथ है राम जी। निर्णय हो गया कलयुग में, तो राम कृपा करे श्री राम, और जितने भारत के गरीब हैं उनके संग खड़े हैं राम, और जितने सत्ता वाले हैं नहीं सत्य के साथ
कलयुग में भी राम जी नहीं करेंगे उनसे बात, सारे मात खाएंगे वो। और जीते सभी गरीब, और गरीबों का कल्याण करने कल की भगवान कलयुग बने गरीब। तो कलयुग में भगवान कलंकेश्वर उन केवटों के साथ होंगे जो गरीब हैं। तो भगवान कलयुग में भी उन गरीबों के करीब हैं और दीनों के दयाल हैं। राम हृदय विशाल है, अयोध्या के सम्राट हैं, गरीबों के ठाठ हैं, बाकी बंदर बाट है। सुन लो फैसला कलयुग वालों, करने आए हैं श्री राम, अक्षर अक्षर सत्य सुना दिया। और खड़े हुए हैं शिव भगवान, शिव की वाणी बोल रही है। कलयुग खड़े राम भगवान, और केवट को कलयुग में देखो दे दिया शक्ति का वरदान। तो जितने केवट भारत में हैं सबका हो उद्धार, और रामचंद्र की बनेगी कलयुग में सरकार। ये पुरुषोत्तम मास में सावन सुने प्रसंग, रामचंद्र की कृपा हो भारत बरसे रंग। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति। बोलो केवट भगवान की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की।